नमस्कार मेरी शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 6 बाय अमित पब्लिकेशन एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 22 संबंध बोधक। बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। चोर के पीछे सिपाही भागा, शिकारी के सामने शेर आ खड़ा हुआ। उपयुक्त वाक्यों में के पीछे चोर के साथ लगकर उसका संबंध सिपाही से जोड़ रहा है। इसी प्रकार के सामने शिकारी के साथ आया है और उसका संबंध शेर से जोड़ रहा है। संबंध और बोधक अर्थात संबंध बताने वाला ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे की ओर, के पास, के भीतर, के बाहर, के ऊपर, के साथ, के बीच, के कारण, के द्वारा, के पहले, के यहाँ, के सिवा, से दूर आदि। कुछ अन्य उदाहरण। मुकंद के लिए दवाई चाहिए, कबीर के पास मेरी पुस्तक है, नदी के किनारे एक गांव था, नेहरू जी गांधी जी के साथ रहते थे। और अधिक जानिए। पहले, बाद, बाहर, भीतर, पास आदि शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे अमन घर के भीतर खड़ा है, तो ये बन जाएगा घर है संज्ञा, ये बन जाएगा संबंध बोधक। जब इन शब्दों का प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है तब ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। जैसे अमन भीतर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा क्रिया है तो भीतर बन जाएगा क्रिया विशेषण। तो संबंध बोधक के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की, से आदि लगाते हैं, जबकि क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की, से आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कबीर उदय से पहले आया, संबंध बोधक, उदय पहले आया, क्रिया विशेषण। तो आओ दोहराएं। दो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ शब्द संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूप में। तो प्यारे बच्चों, आपकी बारी। प्रश्न 1 सही विकल्प चुने। पहला है पहले, बाद, बाहर आदि शब्द दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। राहुल से पहले रतन पहुंच गया वाक्य में संबंध बोधक क्या है? से पहले। कौन है सामने आओ में क्रिया विशेषण क्या है? सामने। प्रश्न 2 निम्नलिखित वाक्यों में आए संबंध बोधक को रेखांकित करो। विद्या के बिना मनुष्य अधूरा है, के बिना। सचिन के बलबूते भारत ने कई मैच जीते हैं, के बलबूते। दाल के साथ चावल खाओ, के साथ। घर के आसपास वृक्ष हैं, के आसपास। श्रेया के पीछे वंदना भी चली आई, के पीछे। वर्षा के बाद फसल अच्छी होगी, के बाद। ऐसे ही प्रश्न 3 है। उचित संबंध बोधक लगाकर रिक्त स्थान भरो। मेरी कार उस खंबे डैश खड़ी है, उस खंबे के पीछे, उस खंबे के पीछे खड़ी है। रेणु पूनम डैश सुंदर नहीं थी, रेणु पूनम से ज्यादा सुंदर नहीं थी। हमने उस टूटी नाव डैश नदी पार की, हमने उस टूटी नाव के सहारे। अपने बड़े भाई डैश मुझे किसी पर भरोसा नहीं, अपने बड़े भाई के सिवा मुझे किसी पर भरोसा नहीं। ऐसे प्रश्न 4 है। निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। से दूर, घर से दूर जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। की ओर, पूरब की ओर देखो कितना सुंदर दृश्य है। तो ऐसे आप कई वाक्य बना सकते हैं, जैसे के बिना,
माँ के बिना जीवन अधूरा है। तो प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही अभ्यास कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।